हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आज हम यूपी पेट के लिए जीएस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आने वाले पेट के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, जिसके कारण जहांगीर अपने आत्मसम्मान के लिए इनकी हत्या करवा दी थी। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और हरगोबिंद जो कि सिख के छठवें गुरु थे, ये इनके पुत्र थे। जहांगीर ने ग्वालियर में इनको भी कैद करवा लिया था। गुरु गोविंद सिंह ये सिख के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, फारसी में जफरनामा लिखा, सिखों के पांच ककार को अनिवार्य किया, जिसमें कंघा, केस, कृपाण, कच्छा, कड़ा था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें आपका सही होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक इसने शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। यह बागदाद के खलीफा से सुल्तान आजम का पद धारण किया। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। रजिया फर्स्ट महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, एकता प्रथा को समाप्त किया, चंद्रदेव को राज रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351। इनके शासनकाल में इब्न बतूता 1313 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में संकलित है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मक्खाली घोषाल, उपाली। तो इसमें आपका सही होगा मक्खाल घोषाल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें आपका सही होगा हड़प्पा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है। यह सेलखड़ी नामक पत्थरों के मुहरों पर मिलती है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कालीबंगा राजस्थान में, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की मूर्ति की साक्ष्य नहीं मिली, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। लोथर गुजरात का एकमात्र बंदरगाह था। इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य, पंचतंत्र की लोमड़ी, सोने के मुहरे, अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर यह सबसे पूर्वी स्थल था, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका सही होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने यह कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और इन्होंने 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया आज्ञा पत्र भी कहा था। नेक्स्ट है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देशी राजाओं के अधिकार को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदन नामक विधानसभा की स्थापना हुई, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, लेविन चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल।
इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिथगो कमीशन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। हंटर कमीशन का गठन 1919 में हुआ था। लिथगो का हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें आपका सही होगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन 1920 को। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 1/4, आधा, 2/3, 3/5 भाग। तो इसमें आपका सही होगा 2/3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी यूरोप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है यह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। यूरोप है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर अरब्रुस है। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ पर 51 देश हैं। यूरोप में 51 देश हैं। विश्व का सर्वाधिक नागरिकृत वाला महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इसमें 23 द्वीप हैं। सर्वोच्च शिखर यहाँ का है माउंट मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका दक्षिणतम पॉइंट हॉर्न अंतरीप है। यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, लातूर किस प्रांत में? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका सही होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो इसमें आपका सही होगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी? ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपका सही होगा बिहार में। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें आपका सही होगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। तो इसमें आपका सही होगा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। अगला है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस, कॉफी, बासमती चावल, आम। तो इसमें आपका सही होगा बांस। नेक्स्ट है, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है? बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें आपका सही होगा
सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये आज के महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।